तो शादी के 8 साल बाद उनको कंसीव हुआ। 8 या 9 साल लगा लीजिए, 9 ही साल लगा लीजिए। उनको इतने साल बाद ये खुशी मिली। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवा लिए थे। उनका एक IUI भी फेल हो गया था, बट उन्होंने अभी तक IVF नहीं करवाया था। बट उन्होंने IUI का प्रोसेस कंप्लीट करा लिया था। 2 बार IUI हुआ था उनका। उसके बाद उन्होंने 6 महीने कहीं नहीं दिखवाया, कुछ नहीं करवाया। और उनके सामने मेरे वीडियो गई होगी भगवान की कृपा से, और उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और उनको जो है 4 मंथ में कंसीव हो गया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खुशी से आपको अपनी पेशेंट की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि हम किसी को इतनी बड़ी खुशी दे पा रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी, और हमारे थ्रू किसी को इतने साल बाद इतनी बड़ी खुशियां मिले तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा। ये स्टोरी है मेरी एक पेशेंट जिनका नाम है अंजलि। वो है वेस्ट बंगाल से है, और मैं जो है उनकी प्रेगनेंसी की स्टोरी इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू था, कैसे उन्हें कंसीव हुआ, क्या क्या उन्होंने इस बीच सहा। उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। टाइम वेस्ट ना करते अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। जब इतना देख लिया तो पूरी भी वॉच कर ही लीजिए। तो ये जो है अंजलि की स्टोरी है। उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव जब उनकी शादी हुई, वैसे तो ये प्रॉब्लम उनकी शादी से पहले थी। उनको जो है PCOD और थायराइड दोनों की प्रॉब्लम थी, एक साथ कॉम्बाइंड प्रॉब्लम थी। ये नहीं कि सिर्फ थायराइड था या फिर PCOD था, दोनों ही प्रॉब्लम थी। शादी से पहले से उनके पीरियड्स जो है कभी 3 मंथ्स कभी 4 मंथ्स के गैप पे आते थे, और जब पीरियड्स आते थे काफी लंबा फ्लो चलता था, 8-9 दिन तक फ्लो चलता था उनका पीरियड्स का। और उन्होंने इस चीज को कभी ध्यान नहीं दिया। फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने 3 साल तक नेचुरली ट्राई करा कंसीव करने के लिए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, और हमेशा ट्राई किया उन्होंने हर महीने, लेकिन हमेशा जो है उनको पीरियड्स आ जाते थे। वह जैसे कि मैंने आपको बताया उनके पीरियड्स जो है टाइम पे नहीं आते थे। शादी के बाद ये प्रॉब्लम और बढ़ गई थी, तो उनको कई बार ऐसा लगा कि उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, इस वजह से मतलब उनको वॉमिटिंग जैसा भी फील होता था। बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स, जो कि हार्मोनल इश्यूज के वजह से प्रेगनेंसी वाले सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो बहुत दिनों से ये चीजें फेस कर रही थी। फिर उन्होंने शादी के 4 साल बाद वो डॉक्टर के पास गई, तो उनको पता लगा कि उनको PCOD थायराइड है। ये चीज तो उन्हें पहले भी पता थी, बट उन्हें ये नहीं पता था कि PCOD में थायराइड में कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया, और इस दौरान उन्होंने काफी मेडिसिन भी ली, उनको कंसीव नहीं हुआ। ठीक है, जब उनको कंसीव नहीं हुआ फिर उन्होंने 2 साल तक नेचुरली मेडिसिन के थ्रू कंसीव करने के लिए ट्राई किया, 2 से 2.5 साल तक। फिर उन्होंने वहां से 4-5 महीने का गैप लिया। 6ठे साल में जाके उन्होंने IUI करवाया, उनका IUI फेल हो गया। फिर 7वें साल शादी के 7वें साल में जाके 1 साल का गैप लेके फिर से उन्होंने लैप्रोस्कोपिक कराया। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि लैप्रोस्कोपिक करा लो, उसके बाद आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा, कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने लैप्रोस्कोपी भी करवाया, फिर भी उनको कंसीव नहीं हुआ। लैप्रोस्कोपी करवाने के बाद उनके 6 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आए। फिर उन्होंने DNC भी करवाया, उनके पीरियड्स बिल्कुल तरीके से खराब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक बार और किसी के डॉक्टर्स के सजेशन में आके उन्होंने एक और बार अपना IUI का प्रोसेस करवाया। शादी के 8 साल बाद फिर से वो उनका फेल हो गया। फेल क्या हो गया, कि बच्चा तो बन गया, भ्रूण बन गया, लेकिन उसकी हार्ट बीट ही नहीं आई। वो बच्चा मिसकैरेज करवाना पड़ गया उनको। फिर उन्होंने बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी। उसके बाद जो है 6 महीने बाद उन्होंने मेरी वीडियो पहले ही देखी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मैसेज नहीं किया। फिर उन्होंने 6 महीने बाद जो है मेरे पास मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। वैसे यूट्यूब पे मैसेज किया, उन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। मैंने इस तरीके से तो मैं किसी को अपना नंबर नहीं दे सकती। मैंने इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया था, वहां से जाके मैंने बोला वहां पे जाके आप चेकआउट करें और मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिए।
फिर उन्होंने मुझसे मैसेज किया, बातें, अपनी सारी बातें बताई, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, अपनी सारी रिपोर्ट सेंड की, अपने हस्बैंड की रिपोर्ट सेंड की। उस रिपोर्ट को देख के मुझे पता लगा कि उनको जो है पीसीओडी है। साथ में उन्हें किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि उनका AMH लेवल इतना ज़्यादा हाई है, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, जो कि अगर हाई है या लो है, दोनों ही केस में कंसीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब हाई है, उन्होंने मतलब इस बारे में उन्हें किसी ने भी नहीं बताया था कि हाई AMH में कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनका AMH लेवल 24.5 कुछ इस तरीके से अराउंड था। कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, जब तक AMH लेवल कम नहीं होगा आपको कंसीव नहीं होगा। AMH लेवल बताता है कि आपकी बॉडी में एग कितने हैं। अगर AMH लेवल आपके कम दिखा रहा है 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से, तो अंडे बहुत कम है। 24 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है, यानी छोटे छोटे साइज के बहुत सारे फॉलिकल्स बन चुके थे उनके ओवरी में। अब वो खत्म नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। फिर मैंने वो सारी चीजें देखी, थायराइड भी था उनका। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैम क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, सब लोग तो यही बोलते हैं। मैंने बोला एक बार बिलीव कीजिए, मैं आपको 90% चांस दे रही हूँ कि आपको कंसीव मैं आपको करवा दूंगी। मैंने उनसे 6 मंथ का टाइम लिया क्योंकि बहुत लंबा प्रॉब्लम था, बट उनको 4 मंथ में ही कंसीव हो गया। उनको मैंने उसमें डाइट चार्ट बना के दी, जो कि किसी डॉक्टर ने उन्हें डाइट चार्ट नहीं दी थी। उनका वेट जो है काफी ज्यादा था, 75 उनका वेट था। हाइट थी उनकी 5 फुट कुछ इंच थी उनकी हाइट। वेट उनका ज्यादा होने की वजह से उनका प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। उनका मैंने वेट कम करवाया, हेल्थी डाइट फॉलो करवाई, योगा आसन बताए, और उसके बाद हैवी एक्सरसाइज बताई। मेडिसिन मैंने उनको 2nd मंथ से स्टार्ट करी। उसके बाद जो है उनको पीरियड्स का फ्लो काफी अच्छा होने लगा। साथ में पीरियड्स में किसी तरीके का पेन भी नहीं हुआ, थायराइड्स भी कंट्रोल हो गया, वेट कंट्रोल हुआ, थायराइड्स भी कम हो गया उनका। साथ में उन्होंने फिर मैंने बोला एक बार फिर से AMH लेवल टेस्ट कराइए। उनका AMH जो है 10 पॉइंट कुछ ऐसा हो गया। 3रे महीने में जाके उन्होंने मतलब जब टेस्ट करवाया फिर से, तो उनका AMH लेवल 6 पॉइंट के पास कुछ आ गया। और 4थे महीने में उनका पीरियड्स फिर से स्किप हो गया, जो कि उनका पीरियड्स हमेशा टाइम पे आने लग गया था, जो कि हमेशा टाइम पे नहीं आता था। उनको मैंने ड्रिंक भी बताई थी एक ऐसी, जिससे कि उनका पीरियड्स टाइम पे आने लगा था। 4थे महीने में उनका पीरियड्स जो है 8 दिन लेट हो गया। फिर मैंने उनको बोला एक बार चेक कर लीजिए। जब उन्होंने चेक किया तो एक फेंट लाइन आई। मैंने बोला 2 दिन और वेट कीजिए फिर चेक करना। 2 दिन बाद वो लाइन बिल्कुल डार्क आई और उन्हें इतनी बड़ी खुशी मिली। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमने किसी को इतनी बड़ी खुशी दी। सो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको समझा पाई होंगी कि उनकी स्टोरी कितनी ही ज़्यादा पेनफुल थी, उन्होंने क्या क्या सहा होगा इस दौरान। 8 साल कोई बहुत कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। अगर आपको भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप भी कहीं से हार चुके हैं, तो एक बार रिपोर्ट सेंड कीजिए इंस्टाग्राम पे। अगर आपको ठीक लगे तो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।